26 जनवरी 2026 से किसानों का कर्जा माफ़ी। तो आप सभी के लिए आज सीएम विष्णु देसाई जी ने बहुत बड़ी ऐलान किए हैं। आप सभी के लिए 26 जनवरी 2026 से छत्तीसगढ़ के जितने भी किसान हैं उन सभी किसानों के लिए बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। सबसे बड़ी ऐलान है, सबसे बड़ी सौगातें हैं जो बीजेपी सरकार की तरफ से मोदी की जो गारंटी है, मोदी की गारंटी यानी कि हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। मोदी है तो मुमकिन है। तो जितनी भी मोदी की गारंटी है, उन सभी गारंटी को, उन सभी वादों को आप सभी के लिए पूरे किए जा रहे हैं। 26 जनवरी 2026 आप सभी के लिए सबसे बड़ा दिन है। सबसे बड़ी खुशखबरी होने वाले हैं और इस शुभ दिन पर, शुभ मौके पर आप सभी के लिए जो है मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा बड़ी ऐलान किए गए हैं, जिसमें सभी किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। तो छत्तीसगढ़ के सभी किसान जो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि बैंकों में कर्जा है, बैंकों में लोन है, किस तरह से चुका पाएँगे। तो अब सभी किसान जो है बैंकों के लोन के वजह से जो परेशान थे, अब परेशान नहीं रहना होगा और अब आप सभी किसान कर्ज मुक्त होने वाले हैं। तो ये आप सभी के लिए जो है बीजेपी सरकार की तरफ से, डबल इंजन की गवर्नमेंट की तरफ से नए साल पर और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर, रिपब्लिक डे पर बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है, सबसे बड़ी सौगातें हैं जो आप लोगों के लिए निकाल दिए गए हैं, जिससे कि हर किसी को लाभ मिलना शुरू हो पाएँगे। तो सभी किसानों का पूरा कर्जा माफ़ हो पाएगा। तो आप लोग देख ही सकते हैं बीजेपी सरकार की तरफ से किसानों के लिए कितनी अच्छी योजनाएँ हैं जो शुरू किए जा रहे हैं। साथ ही साथ किसानों के आमदनी को भी बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएँ हैं जो शुरू किए जा रहे हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ सके, आमदनी में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो पाए और 9 बैंक होंगे शामिल। जी हाँ, अगर आप सभी किसानों ने इन सभी 9 बैंकों से अगर कर्ज़ लिए होंगे, इन सभी 9 बैंकों से लोन लिए होंगे, तो अब आप सभी किसानों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होंगे और आप सभी के लिए 26 जनवरी 2026 से इन सभी 9 बैंकों का जो है कर्ज़ा माफ़ हो पाएँगे। तो आप सभी किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। आप सभी किसानों के लिए डबल इंजन की गवर्नमेंट्स की तरफ से काफ़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, जिससे किसानों को लाभ है जो मिल पाएँगे, जो काफ़ी समय से परेशान थे। काफ़ी समय से हर एक किसान इस इंतज़ार में थे कि जल्द से जल्द उनके लिए योजनाएँ हैं जो निकल कर के आए। जल्द से जल्द उन सभी के लिए योजनाएँ हैं जो शुरू हो पाएँ। तो फाइनली अब आप सभी के लिए योजनाएँ हैं जो शुरू हो चुके हैं। तो 26 जनवरी से किसानों का कर्जा माफ़ हो पाएगा और छत्तीसगढ़ में करीब 27 लाख 30 हज़ार किसान हैं। तो छत्तीसगढ़ के सभी 27 लाख 30 हज़ार किसानों को बैंकों में जो लोन है, बैंकों का जो कर्जा है, वो जो है कर्जा माफ़ी का लाभ मिल पाएँगे। सभी किसानों को, चाहे छोटे किसान हो या बड़े किसान हो और प्रत्येक किसानों का, प्रत्येक बैंकों का कम से कम 2-2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ हो पाएँगे। शुरुआत में 1-1 लाख रुपए, फिर 2-2 लाख रुपए तक के। तो बीजेपी सरकार की तरफ से कोई भी योजनाएँ हो, कोई से भी घोषणाएँ पत्र हो, आप सभी के लिए ही शुरू किए जा रहे हैं, जिससे कि आपको लाभ है जो मिल पाए। इसके अलावा महतारी वंदन योजना बीजेपी सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ के सभी माताएँ-बहनों के लिए भी जो है काफ़ी बड़ी योजनाएँ हैं, काफ़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, जिसमें सभी माताएँ-बहनों को 12,000 रुपए की राशि महतारी वंदन योजना के तहत जो सालाना मिलते हैं, सालाना आप सभी के बैंक खातों में किस्त की राशि हैं जो जारी किए जाते हैं। लेकिन इस बार आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट होने वाले हैं। इस बार आप सभी के लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जिसमें आपको
12,000 रुपए सालाना की जगह 36,000 रुपए की राशि सालाना मिलना शुरू होंगे, यानी कि करीब जो है 3,000 रुपए की राशि महीने के, जो अभी तक के आप लोगों को 1,000 रुपए की राशि मिलते हैं, उसमें 3,000 रुपए की राशि अब से जो है हर एक महीने के मिलना शुरू हो पाएँगे। तो इस बार आप सभी के लिए डबल इंजन की सरकार की तरफ से, बीजेपी गवर्नमेंट्स की तरफ से बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से सबसे अच्छी योजनाएँ हैं, जो शुरू किए जा रहे हैं, ताकि हर एक माताएँ-बहनों की आमदनी बढ़ पाए, हर एक माताएँ-बहनों की आर्थिक स्थितियाँ हैं, जो बदल पाएँ, हर एक माताएँ-बहनों की जो है आर्थिक स्थिति है, वो भी ठीक हो सकें। तो इन सभी के लिए ही बीजेपी सरकार की तरफ से योजनाएँ हैं, इन सभी के लिए विष्णु देसाई जी के द्वारा नई-नई योजनाएँ हैं, नई-नई घोषणाएँ पत्र हैं, जो शुरू किए जा रहे हैं। तो 26 जनवरी 2026 से आप सभी किसानों का बैंकों में जो कर्ज़ा है, जो लोन है, जिसके वजह से आप लोग परेशान रहते हैं, अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं रहना होगा। किसी भी तरह से दिक्कत वाली बात नहीं है, तो 9 बैंकों में कर्ज़ा माफ़ हो जाते हैं, तो ये भी बड़ी बात है। इसके अलावा श्रम कार्ड, श्रमिक योजना, तो श्रमिक योजना यदि आप आवेदन करना चाहते हैं, श्रम कार्ड, श्रमिक योजनाओं के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड से आप बनवा सकते हैं और सभी श्रमिक महिलाओं को भी हर एक महीने के 3,000 रुपए की राशि है, जो श्रमिक योजनाओं के तहत मिल पाते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी योजनाएँ हैं, जिससे कि महिलाओं के लिए बहुत बड़ी योजनाएँ हैं, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसके साथ-साथ केंद्र सरकार की तरफ से गरीब परिवारों को जिनके पास 5 लाख रुपए से कम का आय है सालाना, उन सभी गरीब परिवारों को 12,000 रुपए की राशि सालाना जो है मिल पाएँगे। ये राशि उन सभी गरीब परिवारों को ही मिलेगा, जिनकी आय उतनी अच्छी नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं है, जिनकी आर्थिक परिस्थितियाँ उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। उन हर एक गरीब परिवारों के लिए ही काफ़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी योजनाएँ हैं, जो आप सभी के लिए शुरू किए जा रहे हैं। और ये सभी योजनाएँ आप सभी के लिए 26 जनवरी 2026 रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी के शुभ अवसर पर, शुभ मौके पर आप सभी के लिए मिलना शुरू हो पाएँगे। तो देखो, कोई भी योजनाएँ होती हैं, कोई भी अपडेट होते हैं, कोई भी घोषणाएँ पत्र हो, हर किसी के लिए ही महत्वपूर्ण है। आप में से हर किसी के लिए ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, सबसे बड़ी अपडेट है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है हो पाएँगे। तो नई-नई योजनाएँ हैं, नई-नई ऐलान हैं, साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, बेरोज़गार हैं, जो जॉब को लेकर के हर एक वक़्त परेशान रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में रहते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स को अगर बेरोज़गारी भत्ता योजना का लाभ मिल जाए, 2500 रुपए की राशि हर एक महीने के मिल सके और सालाना उन सभी छात्र-छात्राओं को 30,000 रुपए की राशि सालाना बेरोज़गारी भत्ता योजना के तहत मिल जाए। तो ये भी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, ये भी आप में से हर एक अभ्यर्थियों के लिए भी सबसे बड़ी बातें होगी, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होने वाले हैं। तो जितनी भी योजनाएँ हो, आप सभी के लिए जितने भी घोषणाएँ पत्र हो, हर एक योजनाएँ हैं, हर एक घोषणाएँ पत्रों का लाभ सौगातें हैं, वो भी आप सभी को मिल पाते हैं। तो आने वाला दिन या आने वाला समय, आने वाला वक़्त आप में से हर किसी के लिए ही महत्वपूर्ण होंगे और आपके जो भी सपने होंगे, जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी वादे हैं, उन हर एक सपनों को, उन हर एक ड्रीम्स को, उन हर एक वादों को आप सभी के लिए पूरे किए जाएँगे। तो किसी भी चीज़ों को लेकर के आपको दिक्कतें हैं, जो फिर नहीं होने वाले, किसी भी चीज़ों को लेकर के आपको परेशानी या दिक्कत है, जो नहीं हो पाएँगे और आप लोगों के हर एक सपने हैं, हर एक ड्रीम्स हैं, हर एक वादे हैं, जो पूरे हो पाएँगे।
और नए-नए गवर्नमेंट जॉब हैं, नए-नए कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स हैं, नए-नए भर्तियाँ हैं, वो भी आने वाले हैं। तो अगर आप नए-नए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, नए-नए भर्ती परीक्षाओं के लिए भी प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, टीचर्स भर्ती 5000 आवेदन करने के लिए सामान्य स्नातक ग्रेजुएशंस कंप्लीट होने चाहिए। बीएड किए हैं तो मिडिल स्कूल टीचर्स बन सकते हैं। डीएलएड किए हैं तो आप जो है प्राइमरी स्कूल के टीचर्स बन सकते हैं। और शिक्षक बनने के लिए सीजी टेट हो या सी टेट हो, ये आपका अनिवार्य है। कम से कम टेट एग्ज़ाम्स क्वालीफाई होने चाहिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तभी आप सभी स्टूडेंट टीचर्स बनने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो पाएँगे। और अभी तो ऐसा है कि एक ही बार आपको टेट एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई करना है। अगर आप लोगों ने टेट एग्ज़ाम्स क्वालीफाई कर लिया है तो इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगा। जब टीचर्स की भर्ती आएँगे तब आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तब आप उसके लिए फॉर्म जो है भर पाओगे। साथ में आने वाले समय में आरआई का पोस्ट, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक की भी भर्तियां हैं, जो जल्द से जल्द आप सभी के लिए हो पाएँगे। जिससे कि आप रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए भी तैयारियां हैं जो फिर कर पाओ। इसके अलावा पटवारी के भी पोस्ट होंगे, तो इसमें आवेदन करने के लिए 12वीं पास होने चाहिए, 12th पास आउट। यदि आप 12वीं पास हैं, 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का कोर्स है, मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष, मैक्सिमम एज लिमिट 35 वर्ष है। कैटेगरी वाइज भी छूट मिलते हैं। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 3 वर्षों का छूट, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आयु सीमा में 5 वर्षों का छूट मिल पाएँगे। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के लिए आज की जो वैकेंसी है वो भी महत्वपूर्ण है। तो कहीं न कहीं 26 जनवरी 2026 से ब्रेकिंग न्यूज़ है। 26 जनवरी 2026 से सबसे बड़ी अपडेट है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और लाभ आप सभी को मिलना जो है शुरू होने वाली हैं। तो ये तो बस एक शुरुआत है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे योजनाएँ हैं, घोषणाएँ पत्र हैं, उसका भी लाभ आपको मिल पाएँगे। भूमिहीन यदि आप कृषक हैं, तो 10,000 रुपये की जो राशि होंगे, वो भी आप सभी को भूमिहीन कृषक मज़दूर योजना के तहत मिलना शुरू हो पाएँगे। सालाना आप सभी को 10,000 रुपये की जो राशि हैं, वो भी मिल पाते हैं। तो नई-नई योजनाएँ हैं, नए-नए अपडेट हैं। तो जितनी भी योजनाएँ हैं, महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास स्वयं की ज़मीन नहीं है, एक भी डिसमिल खेती नहीं है, तो आपको इस योजना का लाभ मिल सकते हैं, भूमिहीन कृषक मज़दूर योजना के तहत। साथ में पीएम आवास योजना, तो 18 लाख गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना देने की बात है, जो कही गई है, तो वो भी आने वाले दिनों में, आने वाले समय में आपके लिए फिर पूरे हो पाएँगे। तो आप सभी आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप आवेदन करेंगे, फॉर्म भरेंगे, तभी आप जो है एलिजिबल हो पाएँगे, तभी आपको लाभ है वो मिल पाएँगे। अगर आप आवेदन ही नहीं करेंगे, फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, तो किसी भी तरह से आपको लाभ या सौगातें हैं, वो भी नहीं मिलने वाले। तो देखिए, हर एक चीज़ें मायने रखते हैं, हर एक चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जितने अच्छे से आप लोग आवेदन करेंगे, जितने अच्छे से आप लोग फॉर्म भरेंगे, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिलना, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको सौगातें हैं, उसका भी मिलना जो है प्रारंभ होने वाले हैं। और तैयारियाँ कीजिए और सभी को जो है लाभ है वो मिल पाएँगे। तो छत्तीसगढ़ के सभी 27 लाख 30,000 किसानों के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। प्लस आने वाले दिनों में खाद के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ है। खाद बीज के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभ है, बहुत ज़्यादा सौगातें हैं।
वो भी फिर आप सभी के लिए जल्द से जल्द जो है पूरे होने वाले हैं। तो आपके सारे सपने, आप लोगों के हर एक सपने, हर एक ड्रीम्स हैं, हर एक वादे हैं, जो फिर कहीं न कहीं आप सभी के लिए पूरे हो पाएँगे। तो आज का दिन जो है अब तक का सबसे बड़ा दिन है। आज का दिन हर किसी के लिए ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, शुभ मौके पर सीएम विष्णु देसाई जी ने बहुत ही बड़ी ऐलान किए हैं। बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है आप सभी के लिए निकाले जा रहे हैं, जिसमें किसानों का कर्ज़ा माफ़ी का ऐलान हो चुके हैं। 2-2 लाख रुपए तक का अगर कर्ज़ा माफ़ी हो जाए, मोदी की गारंटी को पूरे किया जाए, छत्तीसगढ़ के यशस्वी सीएम साहब श्री विष्णु देसाई जी के द्वारा, तो ये भी आप सभी के लिए ही बहुत बड़ी बात होगी। ये भी आप सभी के लिए सबसे बड़ी बातें होंगे, सबसे बड़ी योजनाएँ हैं, सबसे बड़ी घोषणाएँ पत्रों के तहत पैसों की किस्त के जो राशि हैं, वो भी आप सभी के लिए जल्द से जल्द जो है मिलना, किस्त के जो राशि हैं, उसका जो है मिलना, सौगातें होना, वो भी जो है फिर शुरू हो सकेंगे। एक फिर और घोषणा, तो हर एक घोषणाएँ पत्र है, हर एक अपडेट है, हर एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो जो भी अपडेट हो आप सभी के लिए, जितने भी ब्रेकिंग न्यूज़ हो, हर एक अपडेट, हर एक योजनाएँ हैं, जो पूरे होने वाले हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट से भी कहना चाहते हैं, हर एक छात्र-छात्राओं से कि आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, तैयारियाँ करते रहिए। नोटिफ़िकेशन, प्रेस विज्ञापन का इंतज़ार मत कीजिए कि कब जो है नोटिफ़िकेशन आएगा, कब जो है अपडेट आएगा, तभी हम एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, तभी हम एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करेंगे। ऐसा नहीं सोचना है, आपको सिर्फ़ तैयारी के बारे में सोचना है। और अगर आप पहले से ही, आज से ही अगर प्रिपरेशंस करते हो, और एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, कोई भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स हो, सफलताएँ तभी मिलेगी जब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, रेगुलैरिटी मेंटेन करते हैं, तो यही चीज़ें हैं जो आपको कामयाबियाँ दिलाएँगे। क्योंकि हर दिन, हर रोज़ मेहनत करना, जो पढ़ रहे हो उसका रिविज़न करना, यही चीज़ें सफलताएँ दिलाएँगे। गिव अप मत करना, एक ही चीज़ पर बार-बार फ़ोकस करना, और माताएँ-बहनों को भी महतारी वंदना योजना में भी लाभ मिल पाएँगे। इसके अलावा स्व-सहायता समूह, जो स्व-सहायता समूह वाली माताएँ-बहनें होते हैं, उनका भी अगर ऋण माफ़ी हो जाए, तो ये भी आप सभी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो स्व-सहायता समूह वाली माताएँ-बहनों के लिए भी बीजेपी सरकार की तरफ से आने वाले दिनों में नए-नए अपडेट, आने वाले दिनों में भी सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है फिर हो पाएँगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सपने देखो और उन हर एक सपनों को पूरे करने के लिए मेहनत करो, और आप सभी के लिए आपकी सरकार, बीजेपी की गवर्नमेंट, विष्णु देसाई सरकार आप सभी के लिए ही प्रतिबद्ध हैं, आप सभी के लिए ही काम कर रहे हैं। इसीलिए ही नए-नए योजनाएँ हैं जो शुरू किए जा रहे हैं, तो इन सभी 9 बैंक शामिल होंगे, इन सभी 9 बैंकों का कर्ज़ा माफ़ है, जो फिर हो पाएँगे। तो 26 जनवरी 2026 से गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, शुभ मौके पर नई-नई योजनाएँ हैं, नई-नई घोषणाएँ पत्र हैं, नई-नई सौगातें हैं, जो आपके लिए निकाले जा रहे हैं। तो हर किसी के लिए ही बड़ी घोषणाएँ पत्र हैं, आप में से हर किसी के लिए ही सबसे बड़ी घोषणाएँ पत्र हैं, सबसे बड़ी ऐलान है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, और आपके सारे सपने हैं, सारे ड्रीम्स हैं, वो भी पूरे हो सकेंगे। तो किसी भी चीज़ों को लेकर के दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को किसी भी चीज़ों को लेकर के परेशान होने वाली कोई बात है ही नहीं, और सभी किसानों का पूरा कर्ज़ा माफ़ हो पाए। तो जो किसान बैंकों के कर्ज़ को लेकर के, जो छत्तीसगढ़ के हर एक किसान अपने लोन को लेकर के जो दिक्कत में रहते हैं, उन लोगों को किसी भी तरह से कोई भी दिक्कतें, उन सभी को किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स जो है नहीं होने वाले हैं, और आपके सारे सपने हैं, सारे ड्रीम्स हैं, सारे वादे हैं, वो भी कहीं न कहीं आप सभी के लिए फिर पूरे हो सकेंगे। तो आने वाला जो समय होंगे आपके लिए, आने वाला जो समय है, आने वाला जो साल, जो दिन होगा, वो और भी ज़्यादा स्पेशल होंगे, और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है फिर होने वाले हैं।
तो इंतज़ार आप लोग जो है कर सकते हैं। तो 26 जनवरी 2026 से किसानों का कर्जा माफ़ी शुरू हो पाएँगे। तो मोदी की जो गारंटी है फाइनली अब आप सभी के लिए पूरी होने वाली है। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। माताएँ बहनों के लिए भी महतारी वंदना योजना में भी लाभ मिलेंगे। पीएम आवास योजना का लाभ, भूमिहीन कृषक मजदूर योजना, बेरोजगारी भत्ता योजनाएँ हैं, वो भी शुरू हो पाएँगे। हर एक स्टूडेंट्स के लिए नए-नए नौकरियाँ, प्रत्येक परिवार एक नौकरी, नए-नए पोस्ट वो भी आप सभी के लिए शुरू होने वाले हैं। तो इन सभी 9 बैंकों में कर्ज माफ़ हो पाएँगे। आप सभी के लिए 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस नए साल के शुभ अवसर पर, शुभ मौके पर ये सभी चीज़ें पूरे होने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियोस अगर आपको पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो लाइक करना है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। थैंक यू।